हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से वेलकम है। और आज की वीडियो में दोस्तों आपको मैं बताऊंगा कुछ ऐसे काम जो आपको फरवरी के महीने में करने चाहिए। अभी मौसम में आपको धीरे धीरे से बदलाव देखने को मिलेगा क्योंकि जो टेम्परेचर है वो अभी ज़्यादा होगा, जिसके कारण जो गर्मी के पौधे हैं जो हम गर्मी में लगाते हैं, चाहे इंडोर हैं आउटडोर हैं, वो सभी अभी ग्रोथ करना शुरू कर देंगे। पर उससे पहले कुछ काम करने ज़रूरी हैं और साथ में कुछ चीज़ें आपको बताना ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन पौधों के बारे में। उससे पहले दोस्तों मैं आपको ये अपने जो प्लांट्स क्लचों की दिखाना चाहता था, क्योंकि मैंने दोस्तों हर एक बार जो प्लांट्स हैं वो ज़्यादातर मैंने घर पे ही तैयार किए हैं। और ये भी कुछ मैंने जो 5 से 6 गमले बनाए हैं, ये मेरे पास जुलाई से प्रोपेगेटेड कुछ प्लांट्स थे। मैंने उनको 3 से 4 पौधे एक पॉट में लगा दिया है। तो आप देख सकते हो कितने बढ़िया लग रहे हैं। तो ऐसे ही दोस्तों आप भी 1 या 2 पौधे खरीद कर अगले साल नए पौधे बना सकते हैं। इनसे हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि अगर हम घर पे प्रोपेगेट करते हैं और वो अच्छे फूल देते हैं तो आप भी इनको प्रोपेगेट कर सकते हैं। और दोस्तों सबसे पहला दोस्तों जो काम है वो है हमारे समर प्लांट्स के लिए, चाहे वो आपके पास इंडोर हैं चाहे आउटडोर हैं। दोस्तों जो हमारे यहाँ पे कोहरा पड़ता है और ज़्यादा ठंड हो जाती है, स्पेशली जनवरी के महीने में, उसमें हमारे पौधे के पत्ते बहुत ज़्यादा पीले होते हैं। तो पहला काम यही है, जो भी पीले गले सड़े पत्ते हैं या फिर जो पौधे हैं जिनकी जड़ें थोड़ी सी गल जाती हैं, उन सभी को निकाल दीजिए, ट्रिम कर लीजिए और उनकी आप पॉटिंग कर सकते हैं, जैसे फंगीसाइड वगैरह लगा के। और मेरे इस बार तो क्रॉटन भी थोड़े से ख़राब हो गए हैं, क्योंकि मैंने ऊपर छत के रखे थे, जिसके कारण इनको बहुत ज़्यादा जो ठंड के कारण ख़राब पत्ते हैं जो सभी चले गए हैं। पर मुझे लगता है कि ये दोबारा से स्प्राउट हो जाएंगे। और जो दोस्तों हमारे पास पत्ते हैं, अगर आप इनकी कंपोस्ट बनाना चाहते हैं तो आपको मैं ये सुझाव दूंगा, पहले आप देखें उसमें कोई बीमारी वगैरह तो नहीं लगी है। क्योंकि अगर कंपोस्ट में वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गई जो चली गई, ट्रांसफ़र होने के बाद जब आप पौधे में डालोगे वो कंपोस्ट, वो दोबारा से आपके पौधे में अटैक कर सकती है। इसलिए अगर आपके पास पत्ते सभी सही हैं, जिसमें कोई भी बीमारी नहीं है, तो आप इनकी लीफ कंपोस्ट बनाइए, इनको फेंकिए। और ये दोस्तों है पॉइंट जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी, पर हम इसको सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं, जो है घास फूस को निकालना। वीड्स वगैरह होते हैं, हम क्या करते हैं काफ़ी बार कि अगर वीड्स ज़्यादा बड़े होते हैं तो हम ऊपर से ही तोड़ देते हैं कि हमारा पौधा दिखना चाहिए। पर ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा पौधे के जो आसपास जो घास फूस होती है उसको जड़ों से निकालने की कोशिश करें। इसका दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर अभी ये ग्रो हो रहे हैं, इसके जो बीज हैं आगे जाके जब मानसून का सीज़न आएगा, बारिश आएगी, तब ये बहुत ज़्यादा जंगल बन जाएगा आपके आसपास पौधों में। और जिसके कारण सभी न्यूट्रिशन है, जो भी आप खाद वगैरह अपने मेन प्लांट को दोगे, सभी ये चीज़ जो न्यूट्रिशन ले जाएंगे। तो वीड्स वगैरह निकालने ज़रूरी हैं। मैं अपने पौधों में क्या है कि मैंने एक तरह का रखा हुआ है कि 15 दिनों में एक बार तो वीडिंग करनी है। जितने भी घास फूस है उसको जड़ से निकालने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आपके पौधे में जड़ से नहीं निकल रहे हैं तो आप पहले उसको पानी दे दें अच्छे से। और सुबह सुबह जब पानी देकर आप आधा घंटा अगर वीडिंग जैसे जो घास फूस है निकालेंगे, तो उसके साथ आपका जो प्लांट है वो सही रहेगा। और आप देख सकते हो काफ़ी पौधों में तो जो छुपे होते हैं, जब हमारा पौधा है फूल देने के लायक होता है या बढ़ने के लायक होता है, तो इनकी ग्रोथ बहुत तेज़ हो जाती है, जिसके कारण न्यूट्रिशन वगैरह हमारा पौधे में से चला जाता है। तो इनको निकालें, क्योंकि ये आते कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप कोई खाद वगैरह लेकर आते हो, जैसे हमारे आसपास कोई गोबर की खाद रहती है, स्पेशली गोबर की खाद में ये जो बीज वगैरह रहते हैं इनके, तो वो सभी हैं जो हमारे पौधे में उगते हैं और साथ के साथ वो आगे आगे मल्टीप्लाई होते हैं। और धीरे धीरे से आप बहुत ज़्यादा काफ़ी बार फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हमारे पौधे में घास फूस बहुत ज़्यादा है। वही है कि अगर आप निकालते रहेंगे तो आपके पौधे में बहुत सही बचाव रहेगा और आपके जो प्लांट्स हैं उनकी न्यूट्रिशन है आपके मेन प्लांट को ही मिलेगी। तो हमारा दोस्तों ये जो पॉइंट है बहुत ज़रूरी है, इसको नज़रअंदाज मत कीजिएगा। और तीसरा दोस्तों है हमारे पास जो परमानेंट आउटडोर प्लांट्स रहते हैं, जो फूलों वाले पौधे होते हैं। तो काफ़ी पौधे दोस्तों ऐसे होते हैं जो विंटर में पूरी तरह से पत्ते गिरा देते हैं या फिर ड्राई हो जाते हैं। हमें लगता है कि ये पौधा अभी बचने के लायक नहीं है, हमें इस पौधे को निकालना पड़ेगा। पर सबसे पहले आपको ये चीज़ देखनी है कि इसकी जो स्टेम है अंदर से अगर ग्रीन है तो आपका पौधा 100% चलेगा। जब इसको थोड़ी सी धूप अच्छे से मिलेगी तब आपका पौधा बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू कर देगा। आप सभी पौधे देख लीजिए जो मेरे पास हैं, जो ऊपर से लग रहे हैं कि बिल्कुल मर गए हैं, सूखे हैं, पर ये अभी स्प्राउट हो रहे हैं। ये बोगनविलिया की आप देख सकते हो, मैंने इसकी प्रूनिंग है थोड़ी से ज़्यादा ठंडे मौसम में कर दी थी और मुझे लगा था कि पौधा ख़राब ना हो जाए, पर फिर भी आप देखें इस पौधे ने खुद ब खुद स्प्राउटिंग शुरू कर दी है। तो आप हमेशा अगर आपके पास अभी भी पौधे होंगे आउटडोर प्लांट्स जिनमें लग रहा होगा कि बिल्कुल
सूख गए हैं, पत्ते ड्राई हैं, पर उसको थोड़ा-सा स्क्रैच करके देखिए उसकी स्टेम को, अगर अंदर से ग्रीन है तो आप उसकी प्रूनिंग बेशक कर दीजिए, थोड़ी लाइट प्रूनिंग कीजिएगा और फंगीसाइड लगा के उसको धूप में रखिए। वो धीरे-धीरे से आपको साइन देगा कि वो स्प्राउट हो रहा है, तो जब स्प्राउटिंग अच्छे से होनी शुरू हो जाए तब आप उसमें खाद डाल सकते हैं। तो ऐसे दोस्तों आप पहले देख लीजिए अगर आपके पौधे सही हैं। और दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है वो है वाटरिंग के लिए। जो आपने सर्दी के पौधे लगाए हैं, जैसे हम नवंबर, दिसंबर, जनवरी में देखते हैं कि पौधे को 3 दिन या 4 दिन में एक बार पानी डालने की ज़रूरत होती है, जब बहुत ज़्यादा धूप नहीं होती है। हमें इस वक्त दोस्तों थोड़ा-सा ये जो हमारा रेगुलर रूटीन बना रहता है तो इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा होती है कि पानी है रोज़ के रोज़ पौधों को डालना पड़ेगा। स्पेशली जो आपने विंटर के पौधे लगाए हैं, जो सर्दी के पौधे हैं, तो इनको पानी की कमी मत होने दीजिएगा, नहीं तो ये बहुत जल्दी से एक ही दिन की जो धूप है इनको ख़राब कर सकती है, इनके पत्ते हैं ड्राई कर सकती है। तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि पानी है अभी चेक करके डालिए। जैसे आपको मैंने प्रिमूला का पौधा दिखाया था, ऊपर से लग रहा था कि इसको पानी की ज़रूरत नहीं है, अब जब ये मुरझा गया था पौधा तब पता चला कि इसमें पानी की कमी रह रही है। तो आप पहले सॉइल चेक कीजिए, उसके बाद पानी भी साथ के साथ डाल दीजिए, नहीं तो आपका प्लांट है ख़राब हो सकता है। ऐसे ही दोस्तों जो स्टॉक के प्लांट है, जैसे आप देख सकते हो बहुत अच्छे खिल रहे हैं। इनमें मेरे पास एक और प्लांट था जिसमें पानी की कमी रह गई थी, उसमें जो कलियाँ हैं, जो फूल खिले हैं वो बहुत कम खिले हैं। तो सीधा जब आप पानी कम डालते हो, पौधे के फूल हैं बहुत छोटे आते हैं, पौधे की जो ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं हो पाती है, फूल बहुत जल्दी से सूख जाते हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। और जो डेलिया के पौधे हैं दोस्तों, स्पेशली अगर आपने लगाए हुए हैं, आपको पता रहेगा कि इनके पत्ते जब धूप आती है ऐसे लगता है कि ये तो बिल्कुल गए, क्योंकि ये ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, तो पीले बहुत जल्दी से पत्ते करते हैं। तो पानी हमेशा देख कर डालें, पानी चाहिए होगा अभी तो आप सभी के प्लांट्स को, जैसे 1 या 2 दिन में एक बार, तो पानी की कमी मत होने दीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि पौधा बहुत ज़्यादा मुरझा रहा है पानी देने के बाद भी, आप उसको सेमी शेड एरिया में शिफ्ट कर दें, शायद उसके साथ थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाए, क्योंकि काफ़ी पौधों को इतनी धूप झेलने की आदत नहीं रहती है। तो उसको सेमी शेड एरिया जहाँ पे करीब करीब 4 से 6 घंटे की धूप आती है वो मोर देन सफिशिएंट है जिस पौधों के लिए। अगर आपके पौधे वहाँ पे फूल भी अच्छे दे रहे हैं तो आप उस जगह पे उनको शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों कुछ चीज़ें हैं, जो चेंजेस हैं, जो आपको धीरे धीरे से अपने पौधों में देखने के लिए मिलेंगे। मौसम में भी तब्दीली आ रही है, तो ये चीज़ें बताना ज़रूरी था। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, पर अगर आप इसको अपने गार्डन में करते हो रेगुलर, आपके पौधों में बिल्कुल कम प्रॉब्लम्स आएंगी। और वीड्स वगैरह का भी आप ध्यान रखें, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस करके देखा है काफ़ी बार हमें इसकी बड़ी परेशानी हो जाती है और हमारे पौधे फूल अच्छे से नहीं दे पाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी शेयर एंड लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।